खुशामदीद। आज हम रियाजी के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो ना सिर्फ टेट यानी टीचर अहलियती इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे के लेन देन को भी समझाता है। जी हाँ, बात हो रही है मुफरद और मुरक्कब सूद की। तो चलें इसको मिलकर बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। कभी सोचा है कि एक दोस्त से लिए गए कर्ज और एक बैंक से लिए गए कर्ज में असल बुनियादी फर्क क्या होता है? जी हाँ, फर्क सिर्फ एक लफ्ज का है, सूद। यानी वो इजाफी रकम जो वक्त के साथ साथ असल रकम पर या तो अदा की जाती है या फिर कमाई जाती है। दोस्त शायद बगैर सूद के पैसे दे दे, लेकिन बैंक कभी नहीं देगा। यही वो बुनियाद है जिसे हम आज तफसील से समझने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम हिसाब किताब की गहराई में जाएं, 3 बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है जिन पर सूद की पूरी कहानी टिकी होती है। पहली है असल रकम यानी प्रिंसिपल। ये वो रकम है जिससे बात शुरू होती है। दूसरी है शरह सूद यानी रेट। ये वो फीसद है जो बताता है कि पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। और तीसरी है मुद्दत यानी टाइम, मतलब वो वक्त जिसके दौरान ये सारा काम होगा। ठीक है, तो आइए अपनी बुनियाद से शुरू करते हैं। मुफरद सूद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सूद की सबसे सीधी और सादा किस्म है। मुफरद सूद की सबसे बड़ी पहचान इसकी सादगी है। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ इब्तिदाई यानी असल रकम पर ही लगाया जाता है। मतलब सूद की रकम हर साल बिल्कुल एक जैसी रहती है, चाहे 10 साल ही क्यों ना गुजर जाएं। और इसका हिसाब लगाने का फॉर्मूला भी भाई बिल्कुल उसके नाम जैसा ही सादा है। सूद निकालने के लिए हम असल रकम यानी P को शरह सूद R और मुद्दत T से ज़रब देते हैं और फिर इसे 100 से तकसीम कर देते हैं। बस यही एक फॉर्मूला तमाम मुफरद सूद के सवालात हल कर देगा। चले एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। मान लें असल रकम 1000 रुपये है, शरह 5% सालाना है और मुद्दत 2 साल है। तो फॉर्मूले में कीमतें डालने पर कुल सूद बना 100 रुपये। है ना बिल्कुल सीधा हिसाब। अब आते हैं सूद की ज़्यादा ताकतवर और दिलचस्प किस्म पर, मुरक्कब सूद। इसे हम सूद पर सूद का खेल भी कह सकते हैं। यहां कहानी बिल्कुल बदल जाती है। मुरक्कब सूद में हिसाब सिर्फ असल रकम पर नहीं होता, बल्कि असल रकम और पिछले सालों के जमाशुदा सूद दोनों पर होता है। यही वो चीज़ है जो इसे इतना ताकतवर बनाती है। ये असल में सूद पर सूद कमाने का नाम है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्प है। यहां हम पहले कुल रकम यानी अमाउंट निकालते हैं। P को ज़र्ब दें 1 + R/100 से और इस पूरे हिस्से की ताकत T यानी मुद्दत है। ये जो ताकत या पावर है ना, असल जादू इसी में है। ये हर साल रकम को बढ़ाती चली जाती है और जब कुल रकम निकल आए तो मुरक्कब सूद जानने के लिए इसमें से अपनी इब्तिदाई असल रकम निकाल देते हैं। इसी तरह की एक मिसाल यहाँ भी देखते हैं। 1000 रुपये पर 10% शरह से 2 साल के लिए मुरक्कब सूद 210 रुपये बनता है। याद है, इसी रकम पर मुफरद सूद 200 रुपये बना था। यही है मुरक्कब सूद की ताकत। तो चलें अब इन दोनों का आमने सामने मुकाबला करते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि कौन कहाँ खड़ा है। ये बार चार्ट देखें, सारी कहानी खुद बता रहा है। 1000 रुपये पर 10% शरह से 2 साल बाद मुफरद सूद 200 रुपये है, जबकि मुरक्कब सूद 210 रुपये तक पहुंच गया है। यहाँ फ़र्क शायद छोटा लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ये फ़र्क बहुत बहुत बड़ा होता चला जाता है। इस टेबल में फ़र्क और भी साफ है। मुफरद सूद का हिसाब आसान है। ये सिर्फ असल रकम पर लगता है और इसकी बढ़ोतरी एक सीधी लकीर की तरह होती है, जबकि मुरक्कब सूद का हिसाब थोड़ा पेचीदा है। ये सूद पर सूद की बुनियाद पर काम करता है और इसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ रफ्तार होती है। चलें अब ख़ास तौर पर इम्तिहान पर तवज्जो देते हैं और कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सीखते हैं जो टेट इम्तिहान में बहुत काम आएंगी। इम्तिहान में एक सवाल है जो बार बार आता है और वो है 2 साल के मुरक्कब और मुफरद सूद का फ़र्क निकालना। इसके लिए एक ज़बरदस्त शॉर्टकट है, इसे याद कर लें। PR² यानी फ़र्क बराबर है P ज़रब R/100 का स्क्वायर। इससे जवाब मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में निकल आएगा। कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे शरह को फीसद से बदलना भूल जाना, वक्त की इकारी को गलत इस्तेमाल करना या कुल रकम यानी अमाउंट को ही सूद समझ लेना। ये छोटी छोटी गलतियां नंबर कटवा सकती हैं। लफ्ज़ी मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले सवाल को बहुत गौर से पढ़ें, फिर यह पहचानें कि बात मुफरद सूद की हो रही है या मुरक्कब सूद की। तमाम यूनिट्स चेक करें, सही फार्मूला लगाएं और सबसे अहम बात, आखिर में अपने हिसाब को एक बार दोबारा ज़रूर चेक करें। आखिर में
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इम्तिहान की किताबों तक महदूद नहीं हैं। इनकी हमारी हकीकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, बैंक के कर्जे तकरीबन हमेशा मुरक्कब सूद पर ही होते हैं। इसी तरह सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा बढ़ता है वो मुरक्कब सूद की वजह से ही बढ़ता है, जबकि छोटे ज़ाती कर्जे अक्सर मुफ़रत सूद पर मिल जाते हैं। तो ये इल्म बेहतर माली फैसले करने में बहुत मदद देता है। तो अब जबकि मुरक्कब सूद की ताकत वाज़े हो चुकी है, असल सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्म को अपने पैसे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हम सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।